ठीक है। तो आपको लगता है कि आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर जंग होती है तो क्या इंडिया क्या हमें डील नहीं कर सकता? मतलब जिसकी ये जो रिजर्व फौज है वो हमसे डबल है। ठीक है। रिजर्व फौज, मैं तो फैक्ट बेस बात कर रहा हूँ ना, या तो ऐसा नहीं है आपको। ठीक है। हमारे पास अगर फौज है 6 लाख की तो उनके पास 12 लाख 15 लाख की है, ठीक है। तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? और जंगें लड़ी अच्छा, जाती हैं जंगे, इकोनॉमी से। हाँ जंगे, अगर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि अगर जंग हो जाती है हमारे पास 10 दिन के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। ब्रिक्स के अंदर एक ही कंट्री ऐसा है और वो है इंडिया, जिसके आपके यूक्रेन जेलेंस्की के साथ और रशिया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना उनके। हाँ। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, बोला है ना वो लोग ने माफी मांगने। माफी क्यों मांगे उससे जो खुद देवता हो। क्रिमिनल से माफी मांग के क्या मतलब है? वो बोलते हैं क्या दिल में आता हो समझ में नहीं। अब ये बिश्नोई इसीलिए अपने ऊपर क्रेडिट ले रहा है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। अब सलमान खान के नाम से अगर तुम पॉपुलैरिटी लोगे तो जल्दी पॉपुलर हो जाए। जिसने अपने आप को बहुत महान समझता है ना, तो उसको वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करना चाहिए। इंडिया में जो रेप होते हैं, अगर सलमान खान सर माफी मांग लेते हैं तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। बोलता हूँ लहरों बिजनोई के सामने सलमान खान को माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इस बीच में सलमान खान की भी थोड़ी बहुत गलती है और वो जो उसको धमकी दे रहा है उसकी भी गलती है। उसने जो है बीइंग ह्यूमन जो ब्रांड है उसका ट्रस्ट चलता है उसके नाम पे अंडर कम से कम नाना बोलते हैं 5 से 10 लाख लोग जो है जिसको वो खाना वगैरह खिलाता है। जब एक सेलिब्रिटी नहीं सेफ है तो क्या आम इंसान आपको लगता है कि बैंड्रा जैसे इलाके में ऐसा? देखिए ये जो है ना, एक बात मैं अभी बता देता हूँ, आज के टाइम में है ना ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जिसकी वो नहीं है, मतलब वो क्या बोला था ये लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है, हम लोग उसको जड़ से उखाड़ देंगे, पर उसके बाद अयो भी जो इतना बड़ा कांड। जड़ से नहीं सर, ये लॉरेंस वॉरेंस कुछ नहीं होता है, हम मिट्टी में मिला देंगे। ये स्टेटमेंट पूरा तो करो ना। ये लॉरेंस वॉरेंस कुछ नहीं होता है। हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी ने कहा था ये लॉरेंस वॉरेंस कुछ नहीं होता है, हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। हमारे ही मुंबई के मिनिस्टर को बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस कब्रिस्तान पहुंचा के मिट्टी में मिलवा दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये लॉरेंस बिश्नोई के शूटर कह रहे हैं। और एक वो बीड़ी के कारखाने का मजदूर, वो एक बीड़ी के कारखाने का मजदूर की शकल का साला केले के छिलके का धंधा करते नहीं, तो रोड पे मिर्ची ले लो धनिया ले लो, उनकी शकल के साले पागल, पैर में गोलियां लगे। अभी तो हम जा रहे जेल, जैसे उनके पीछे पुलिस लगी है किसी मिनिस्टर को लेके। सेवन का वो गेस्ट मेंबर के तौर पे उन्होंने जो सा वो पार्टिसिपेशन की, मतलब दुनिया की इवन यूनाइटेड नेशंस की वो परमानेंट सीट के लिए बहुत से कंट्री सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। यानी दुनिया की कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप समझते हैं कि इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं अपने रिलेशन बेहतर कर चुका है और जिस तरीके से वो मेंबर बन चुका है और आगे आने वाले टाइम में बनता नजर आ रहा है? जी शोएब भाई ने बहुत प्यारे 2 सवाल रेज किए हैं। एक तो ये कि हमने एक छोटा मोटा इवेंट करा लिया SCO, और लाइकवाइज इस तरह के 1-2 इवेंट करा के पाकिस्तान समझ रहा है कि पता नहीं इसने क्या अचीवमेंट हासिल कर ली है। सेकेंडली, इंडिया का जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो बाकी मुल्कों में कितनी अच्छी है। हाँ, ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, कंपैरेटिव वो जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज हैं। देखें पाकिस्तान किस तरीके कह सकता है कि वो बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पे है, ठीक है, जबकि आपके रिजर्व्स बताते हैं आपके रिजर्व से ज्यादा जो आपके मुल्क की रेपुटेशन है वो ज्यादा खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो आप किस तरीके तरक्की के रास्ते पे हैं? आप नेगेटिवली तरक्की के रास्ते में सबसे आगे हैं। अच्छा, माइनस में जा रहे हैं हम। जब आपके मुल्क के अंदर आप एक ऐसे कानून ले आए जो 26 अमेंडमेंट वाले हैं, और अगर आप देखिए एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट लोगों की डेमोक्रेसी नहीं है ना मुल्क में, जब डेमोक्रेसी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप इस मुल्क के अंदर मतलब तरक्की कर रहे हैं? मेन रूट ही डेमोक्रेसी होगी। अच्छा, और उनकी फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, वो बड़ी ब्रिक्स के फॉरेन पॉलिसी इतनी बड़ी है, देख लें आपने अभी खुद कहा कि क्वाड हो गया, एशियंस हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, SC हो गया, वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे हैं कि वो ना हो। वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है तब भी वो उसमें ऐसा गेस्ट होते हैं। ऐसी है जैसे G7 में मोदी साहब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में भी गेस्ट है। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि उनकी आप फॉरेन पॉलिसी कंपेयर करें विद चाइना, ठीक है, आप उनको सुपर पावर की, क्योंकि मैं पहले एक वर्ड कह चुका हूँ और ये आने वाले व्लॉग्स में बहुत ज्यादा शेयर हुआ करेगा, मल्टी पोलर सुपर पावर्स, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ओनली सिंगल सुपर पावर। अमेरिका पहले होगा सुपर पावर, बट आफ्टरवर्ड जो बाकी कंट्रीज में काउंट करा चुका हूँ। बिश्नोई ने अपने ऊपर लिया पर वैसा कुछ है नहीं, मुझे तो ये लगता है। मेरी बात करूँ तो देखो अभी सलमान खान के ऊपर ही मैं पॉइंट पे आऊँगा रिटर्न। अभी सलमान खान से वो जो ड्रिंक एंड ड्राइव का एक्सीडेंट हो गया था उसका पूरा मैटर सॉल्व हो गया, उसने पैसा वैसा सब दे दिया, वो बात खत्म हो गई। लेकिन अपने इंडिया में अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के रहते, अगर लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को बहुत महान समझता है ना, तो उसको वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करना चाहिए। इंडिया में जो रेप होते हैं तो रेपिस्ट लोग जो है बच जाते हैं,
तो वो एक्शन लेना, तो उनके ऊपर वो जो रेप वगैरह करके भाग रहा है, अभी एक आध मर्डर होगा, ठीक है, सलमान खान ब्रांड है, वो भी ठीक है, उससे गलती हुई वो एक्सेप्ट कर लिया, उसका सब मैटर भी सुलटा गया है, लेकिन जो रेप वगैरह हो रहा है इंडिया में, बेसिकली उसके ऊपर मेन एक्शन लेना। 90 से ज्यादा केस है, बाबा राम रहीम है उसके ऊपर भी 80-90 केस है, वो लोग साले चलते आ रहे, वो 94 से केस करते हुए आ रहे। आसाराम केले बेचता था, केले बेच के धंधे करने वाला साला इतना अरबपति बन गया, 1500-1600 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा। वो हीरो करेगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तान वाले में बातें कर रहे हैं, आखिर कैसे भारत में एक इतना बड़ा जो गैंगस्टर आ गया है, मतलब बन गया है, जो रोयल्स बिश्नोई, एक ये बहुत बड़ा गैंगस्टर भारत का बन गया है, इससे किसी से डर नहीं लगता। और सलमान खान के साथ ये मिलकर रहता है, लेकिन सलमान खान किसी से कम नहीं, उनके भी नाम बहुत केसे हैं, बहुत दर्ज थाने में केसे, लेकिन सलमान खान पैसे चलते बच जाता था, और लेकिन ऊपर मुकदमा चलता है। ऐसे रोल बिश्नोई भी है, कई बार जेल चल गया, कई बार कहीं। अब इनका समझ लीजिए एक तरफ से इनकाउंटर हो जाएगा, तभी इनका भारत सरकार को शांति मिलेगा, क्योंकि ये बंदा इतना परेशान कर दिया भारत सरकार को, मजबूरी में कोई इनकाउंटर करना पड़ेगा अगर ऐसे करते रहेंगे तो। आज की वीडियो दोस्तों बस इतना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर नेक्स्ट दोस्तों, नमस्कार।